नाउ क्लास 9 पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं हम फैक्टर थ्योरम। ओके, देखिए फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, बहुत सिंपल है, आप पहले भी कर चुके हैं। देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ओके, प्लस 4x माइनस 12। ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं और फिर हम बात करेंगे। मैं ना इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 रखने जा रहा हूं। कितनी, ध्यान दीजिएगा जरा इस बात पे। मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कितनी पुट करने जा रहा हूँ, 3। मतलब कि मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, p ऑफ 3। कोई दिक्कत है किसी को? निकाल के दिखाता हूँ मैं। x लिया 3 रखो, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 प्लस x का वैल्यू 3 4 3 12 माइनस 12। कितना आ गया? ध्यान से सुनिए, जो आपने x की वैल्यू रखी है ना 3, अब इसको पकड़ के ऐसे लेफ्ट में लेके आओ, क्या हो जाएगा, x माइनस 3। कैसा पॉलिनोमियल बन रहा है बताइए? इसका नेचर कैसा है, डिग्री कैसी है, 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर। बहरहाल ये लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी पॉलिनोमियल में x का कोई वैल्यू रखते हो ना, तो इसको अगर आप लेफ्ट में ऐसे लेके आ जाओगे और जो पॉलिनोमियल बनेगा वो पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर। या ये पॉलिनोमियल इसका क्या होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, तो समझ में आ गया हो तो अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब p ऑफ x ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री या तो 1 हो या तो 1 से ज्यादा हो। तो ये देखिए ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी थी, 3, जो कि 1 है या तो 1 से, दोनों बातों में से एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है कि इसकी डिग्री 1 से ज्यादा है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, एंड a be a रियल नंबर, a be a रियल नंबर। यहाँ रियल नंबर कौन था, 3। समझ लो, अगर a कोई रियल नंबर है, वो कोई भी हो सकता है, रियल नंबर रैशनल भी हो सकते हैं, और सच दैट p ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ जाए। वही किया मैंने, p ऑफ 3 निकाला है, कितना आ गया, 0। ओके, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कोई दिक्कत है? यही फैक्टर थ्योरम है। इसको कन्वर्सली आप अदर वे राउंड बोल सकते हो कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है कि अगर x माइनस a पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होता है तो p ऑफ a कितना होता है, 0। कोई दिक्कत है? अब इसके क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है, शो दैट x माइनस 1, शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू द पावर 10 माइनस 1 एंड x रेज टू द पावर 11 माइनस 1। ओके, आपको क्या बोला जा रहा है कि x माइनस 1 x रेज टू द पावर 10 माइनस 1 एंड x रेज टू द पावर 11 माइनस 1 का फैक्टर है। आपको दो पॉलिनोमियल गिवन है, कौन कौन? इसकी डिग्री कितनी है, 10। इसकी डिग्री कितनी है, अब नाम दे दीजिए, इसको नाम दीजिए, बताइए क्या देंगे, p ऑफ x कितना, ये पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 10। इसको भी नाम दीजिए, क्या देंगे, f ऑफ x। नाउ अगर ये इसका क्या होगा, फैक्टर, तो इसका मतलब p ऑफ a कितना आना चाहिए, 0। मतलब यहाँ पर क्या रखें, p ऑफ 1। समझ में आ रहा है? x माइनस 1 को किसके इक्वल रखोगे, 0। x का वैल्यू निकालिए 1, तो p ऑफ 1 निकाल के देखिए, x की जगह क्या आ जाएगा, 1 की पावर 10 माइनस 1
और आपको मैं बता दूं 1 की पावर कुछ भी होता है तो आंसर क्या आता है 1। 1 की पावर 10 इज P of 1 कितना आ गया, ठीक। तो therefore x minus 1 is a factor of x raised to the power 10 minus 1। मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ, देखिए इसका मीनिंग समझ में आया। इसका मीनिंग ये है कि अगर x raised to the power 10 minus 1 को x minus 1 से डिवाइड लगाया जाए तो रिमाइंडर कितना आता होगा 0। करके दिखाते हैं। डिवाइड लगाना आता है, डिवाइड लगाइए। यहाँ से हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन है, यहाँ कौन है, कितना आ जाएगा x टू पावर 9 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, x की पावर 9 इंटू x की पावर 9 यहाँ आ गया क्वोशिएंट में, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 10 और प्लस माइनस 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 x की पावर 9। इसको मैंने थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख दिया, ओके। डिवाइडेड बाय साइन विल गेट चेंज, कैंसिल हो जाएगा, -1 ऐसे ही आ जाएगा और प्लस x रेज़ टू द पावर, ठीक है ना। अब फिर से करेंगे, अब मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। पर आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो डिवाइड नहीं करते हैं, बस फैक्टर थ्योरम से कर लेते हैं। नाउ दूसरे को भी क्या करेंगे, एफ ऑफ क्या निकालेंगे 1, तो x की जगह 1 आ जाएगा, 1 का पावर 11 माइनस 1, 1 का पावर 11 1, 1 माइनस 1, तो एफ ऑफ 1 कितना आ गया। इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ओके करिए। क्वेश्चन देखिए, शो दैट दिस इज द वन फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन शो दैट x plus 1 and 2x minus 3 are the factors of this polynomial। ये आप करके लाएंगे, कर सकते हैं। कितना रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, x is equals to -1, मतलब इस पॉलिनोमियल को नाम दे दीजिए p of x। तो क्या फाइंड करेंगे, p of माइनस कितना आना चाहिए 0। अगर 0 आएगा तो बोलेंगे x plus 1 is the factor of this। इसी तरीके से क्या फाइंड करेंगे, p of, बताइए 3/2, 2x minus 3 को किसके इक्वल रखेंगे 0 के, और x का वैल्यू कितना आएगा 3/2, तो p of 3/2 निकालिएगा। ये मैं नहीं करा रहा हूँ। दूसरा देखिए, ये आप करके लाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब डिवाइड नहीं करना है आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ध्यान से सुनें, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। अभी तक जितने भी हमने किए हैं क्वेश्चंस, ओके, उसमें आपको क्या बोला जाता था, किसी को ले लो आप, ये पॉलिनोमियल कितनी भी डिग्री का हो, लेकिन जिस पॉलिनोमियल को इसका फैक्टर पूछा जाता था उसका नेचर कैसा होता था, लीनियर। ओके, क्या बोला जाता था, वो कैसा होता था, तो ना अभी आपको क्या पूछा जा रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। मतलब ये वाले को इसका क्या दिखाना है, फैक्टर, है ना, दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इसका मतलब ये वाले ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, इसको इसका फैक्टर दिखाना है। ओके, बट एक प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी, क्या, लीनियर होता था तो आराम से हो जाता था, अभी क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक से पहले क्या बनाएंगे उसको, लीनियर। ओके, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 16 है, ओके,
मैं बोलता हूँ कि 16 इज द फैक्टर ऑफ 32, दिखाओ। होता है 32 को आप डिवाइड लगाइए 16 से, होता है 2 टाइम्स जाएगा। क्या आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते? 16 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, किसमें? 8 इंटू 2, और दिखा दीजिए कि 8 भी इसका फैक्टर है और 2 भी इसका फैक्टर है, तो 8 इंटू 2 भी क्या होगा इसका फैक्टर। सच बात है। ये देखिए 32 को 8 से डिवाइड हो जाता है, 32 को 2 से डिवाइड लगाओ, डिवाइड हो जाता है। इसलिए 8 इंटू 2 मतलब दोनों को प्रोडक्ट करोगे 16 भी किसको डिवाइड करेगा। तो एक चीज ये सीख लीजिए, इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक को किसमें बना लीजिए, लीनियर में। कैसे बनाएंगे? आपको याद है मैंने एक बार बाय क्वाड्रेटिक शुरू में क्लास में बनवाया था, तो बाय क्वाड्रेटिक मैंने कैसे बनवाया था, 2 क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करवाया था। याद है किसी को? नहीं याद? कोई बात नहीं, इधर देखिए जरा, ये जो क्वाड्रेटिक बना है ये कैसे बनता होगा, 2 लीनियर को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर निकालिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। इसको नाम दे दीजिए इसको g ऑफ x नाम दे दीजिए और इसको p ऑफ x। ओके, अब g ऑफ x से फैक्टर निकाल लो। हाँ भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है, कैसे निकालते हैं? जिनको नहीं पता सुन लें। लास्ट वाले क्या करने जा रहे हैं बताइए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने जा रहे हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही आप करिएगा। लास्ट वाले टर्म को आगे वाले टर्म से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो सुनिए ध्यान से। लास्ट वाले टर्म कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करिए, साइन के साथ। किसके साथ? साइन के साथ करिए। हो गया? हाँ, ओके। नाउ अब इसको ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करो कि, ध्यान से सुनिएगा, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस टॉपिक को? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये जो -3x है, अभी मल्टीप्लाई करके कितना आया है? किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फिर से बताओ। कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर से। फिर मिडिल टर्म को लिखिए और मिडिल टर्म को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए कि जोड़ने या घटाने पर, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर तो उतना ही आना चाहिए जितना मिडिल टर्म है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर उतना आना चाहिए जितना लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करने पर आया है। मतलब देखो, पहले साइन मत सोचो, कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिसको जोड़ने पे 3 आता है? 2 and 1 लिख दो। 2x, x भी लगा दो साथ में, क्योंकि फाइनली कितना लाना है? -3x, 2x 1x। ओके, अब साइन डिसाइड करिए दोनों के। दोनों में माइनस लगा रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि रूल क्या है कि -3x को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए कि दोनों को अगर ऐड किया जाए, ऐड करिए, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस साइन लगेगा, तो ऐड करने पर उतना ही आना चाहिए जितना मिडिल टर्म है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर उतना आना चाहिए जितना लास्ट वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर आता है। ओके, मल्टीप्लाई करके देखिए, -2x इंटू -1x कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको चेक करनी है। क्या क्या चेक करना है? फिर से इसका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्यों पड़ा? क्योंकि किसको स्प्लिट करते हैं? मिडिल टर्म। ओके, ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए, उसको ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर तो मिडिल टर्म ही आना चाहिए, बट मल्टीप्लिकेशन पर वो
आना चाहिए जो लास्ट वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर आया था। अब देखिए अगर मैं यहाँ प्लस कर देता तो गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि प्लस 2x और माइनस 1x कितना होता? 1x, लेकिन लाना क्या है, इसलिए ये वाला साइन कैसे रहेगा? ओके, अब माइनस 3x की जगह क्या लिख सकते हो? माइनस 2x माइनस 1x। अब दो दो के पेयर बना लो, ऐसे ऐसे बना लिए। अब यहाँ हाँ, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x, क्या बच जाएगा ब्रैकेट में? x माइनस। ठीक, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से सुनिए, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और याद रखिए जब कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या आता है? 1। ओके, लेकिन आप माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्यों? क्योंकि देखो पहले ब्रैकेट में जो बचा है दूसरे में भी वही बचना चाहिए। माइनस 1 इसलिए कॉमन लिया ताकि ये x जो नेगेटिव था वो कैसा हो जाए? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये वाला x कैसा है? पॉजिटिव x, और जो 2 प्लस का था आपको कैसा चाहिए? माइनस का, इसलिए साइन माइनस का कॉमन लेंगे। अब सुनिए, कर्ली ब्रेसेस लगा दो, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म और ये रहा आपका, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 2 ना, निकाल लीजिए। जैसे ही आप x माइनस 2 को कॉमन निकालेंगे यहाँ क्या बच जाएगा? x, चला गया माइनस 1। इस कर्ली ब्रेसेस को किसमें चेंज कर लेंगे? पैरेंथेसिस। तो g ऑफ x जो कि क्वाड्रेटिक था अब किसमें फॉर्म हो, किसमें चेंज हो गया? लीनियर टाइप। वो है तो अभी भी क्वाड्रेटिक। क्यों? देखो भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर लो, इसको उससे मल्टीप्लाई करना आता है? कर दो, नहीं मिलेगा। ठीक, ओके। नाउ अब क्या करेंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 16 को आपने क्या लिख लिया था? 8 into 2। उसी तरीके से ये g of x को मैंने क्या लिख लिया? x माइनस 2 x माइनस 1। इसका मतलब मैं क्या निकाल लूँ अब? p of 2 and p of 1 आप निकाल सकते हो, हाँ तो नहीं दिखा था। तो इसका मतलब अगर मैं क्या निकाल लूँ? p of 2 और कितना आ जाएगा वो? 0। तो कौन किसका फैक्टर है? x माइनस 2 किसका फैक्टर है? इसी तरीके से अगर मैं p of 1 निकाल लूँ तो x माइनस 1 किसका फैक्टर है? इसका। वही बात तो होगी, जैसे 8 भी किसका फैक्टर था? 32 का। 2 भी किसका फैक्टर था? 32 का। तो 8 into 2 मतलब 16 भी किसका फैक्टर था? 32। वही चीज, अगर ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है जो कि ये है वो भी उसका क्या होगा? याद रख लीजिए इस बात को हमेशा, ठीक है? अगर आपको ऐसा उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में जो आप ब्रेक कर देते हैं, या दूसरे शब्दों में बोले तो इस पॉलिनोमियल के अगर सारे फैक्टर, सारे, इसमें कितने फैक्टर आ रहे हैं? 2। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी? 2। इसके 0 भी कितने होंगे? 2। ठीक, तो अगर किसी पॉलिनोमियल के सारे फैक्टर किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर हो तो वो पॉलिनोमियल भी उस पॉलिनोमियल का क्या होता है? फैक्टर। ओके, p of 2 निकालो। हाँ भाई बताओ, ये 2 तो ऐसा ही है, और 2 की पावर 4 कितना? 16, और 16 2 जा 32, माइनस 2 की पावर 3 8, और 8 6 जा 48, 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस 32 माइनस, यस माइनस 16। इन दोनों को किया, इन दोनों को देखिए, प्लस 18 माइनस 2, इन दोनों को देखिए, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का। 18 माइनस 16 is 2 minus 2 is 0. Okay. Now, therefore x minus 1 is a factor of p of x. Okay. Oh, sorry, x minus 2. Now find p of 1. करिए find.
क्या हो जाएगा 1 की पावर 4 1 2 1 जा 2 माइनस 1 की पावर 3 1 6 1 जा 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल 3 plus 3 6 minus 6 0. So therefore x minus 2 is also factor of x minus 1 is also factor of p of x. जैसे कि 8 भी 32 का फैक्टर था, 2 भी 32 का फैक्टर था, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट 16 भी 32 का क्या होता था फैक्टर। उसी तरीके से अगर x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है, इसका, और x माइनस 1 भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट, तो देयरफॉर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का मतलब क्या, g ऑफ is the factor of p of x. करिए आपको याद है, देखिए इसका जो फैक्टर हमने किया है अभी, ओके, मैंने आपको इंटीग्रल रूट थ्योरम पढ़ाई थी, याद है, क्वेश्चन वही है, ठीक। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है तो इसके फैक्टर क्या हम नहीं कर सकते, याद है, कोई बताएगा कैसे करते थे, इंटीग्रल रूट थ्योरम से कैसे करेंगे इसके फैक्टर्स, बताइए भाई। हाँ, इंटीग्रल रूट थ्योरम से कैसे करेंगे इसके फैक्टर, क्या कहती थी इंटीग्रल रूट थ्योरम, सब भूल गए क्या भाई? इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1, तो किसके फैक्टर निकाल लेंगे, कांस्टेंट टर्म के, तो कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ पर 2, तो 2 के फैक्टर निकालिए, क्या क्या आ जाएंगे बताइए, 1 और 2, फिर आगे क्या लगा देते हैं, फिर इसमें क्या रख के देखेंगे एक बार 1, फिर क्या रख के देखेंगे, फिर क्या रख के देखेंगे 2, फिर माइनस, जिस पे ये 0 आ रहा होगा फिर उसको पकड़ के लेफ्ट में ले आएंगे, जैसे कि g ऑफ क्या निकाल लें 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2, आंसर कितना आ गया, क्या रखा था, इसका मतलब क्या है x